नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही क्यों? आदरणीय नरेंद्र मोदी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? क्योंकि उनने काम किया, विकास किया। आज हमारा देश इतनी बुलंदियों पर छू रहा है, उनकी वजह से छू रहा। आज हमारे देश की इज्जत हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी ही क्यों बनना चाहिए? क्योंकि अभी आपने पूछा, मैंने बता दिया बस। तो क्यों बनना चाहिए क्योंकि अभी तक वही चल रही है। हाँ। मोदी जी के आने के बाद लोग बोलते हैं ऐसे महंगाई बेरोजगारी बढ़ गया है। नहीं बढ़ी। हाँ? नहीं। पहले गैस का जो सिलेंडर 300-400 में आता था, अब आ रहा 1000-1200 में। तो पैसे कमाओ। हैं? पैसे कमाओ। हाँ। तो महंगाई बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? तो भाई अरे भाई इस बात का जवाब एक आदमी देंगे। बोलो। बस हो गया। दी जाए कोई आ जाए, एक दोनों में से दोनों ही पसंद है। मोदी जी की तो उम्र हो गई भाई। योगी जी आ जाएं हमारे। योगी जी आ जाएं, योगी जी पसंद है। योगी जी आएंगे भाई वही आएंगे, महाराज आएंगे महाराज। आएंगे हमारे। सवाल पूछो, सवाल जब भी जवाब देंगे। सवाल ये है, हाँ पूछो। ये जो कांग्रेस का जो नेता हैं राहुल गांधी जी, ये भारत जोड़ो यात्रा किए थे कुछ दिन पहले। वो बोल रहे हैं, हमारे से लेकर कश्मीर तक, वो बोले हैं कि अब ये जितना भारतवासी है अब हमारे साथ है। तो ऐसा है क्या? हाँ कुछ लोग बदले हैं, उनके साथ हुए हैं। अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता है, बड़े लीडर है। राहुल गांधी एक काबिल है, पढ़ा लिखा है। और भाई परिवर्तन होना चाहिए। अब मोदी जी ने 10 साल राज करा है, अब राहुल को भी राज होना चाहिए। राहुल का बीजेपी कांग्रेस से पूछता है 70 साल का हिसाब दो। अब मोदी से भी 10 साल का हिसाब पूछ लो। तुम गए हो, इंटरव्यू लिया है मोदी जी का एक आध बार? आप पत्रकारों ने लिया है एक बार इंटरव्यू, दिया है मोदी जी ने? नहीं दिया है ना। मन की बात करिए ना 100 भी। हाँ तो भाई इंटरव्यू लो, मोदी जी से पूछो ये सवाल। तो ये हमारा सवाल नहीं है, मोदी जी का सवाल है। सरकार तो लौंडा की आएगी भाई, हो गए। हाँ सर बोलिए। ये बोला जी सरकार तो ही वाला ये बताओ सरकार किसकी आनी है? अरे जिसकी भी सरकार आ जाए। बाबा की सरकार आएगा। बाबा के राज में गाड़ी पलटा जा रहा है, तो इस पे क्या कहना है? आइए इन बहन जी से पूछते हैं, क्या नाम हुआ? अरे भाई बताओ जी बताओ। 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? 2024 में अरे ये मोदी जी बनेंगे। हाँ जी मोदी जी। मोदी जी क्यों बनेंगे? रे देखना रहे हो, ऐसे कर रखे मुल्लान की गांड फाड़ रखे, बिल्कुल ही ऐसी होगी। वो हमारे चाचा जी हैं, वो बताएंगे सारी बातें। वो कांग्रेस के नेता हैं फिलहाल में। अरे मोदी के वो कर रहे हैं बहुत ज्यादा ही। हम तो योगी के हैं और योगी के ही रहेंगे। मंत्री बनेगा वही हमारा बाबा आएगा, और बाबा ने राज किया, राज करेगा। हाँ और हमारे चाचा 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 2024 में मोदी बनेगा, उसके अलावा कौन बन सके भाई साहब? यहाँ तो अभी तो भाई साहब नहीं, मोदी नहीं बनेगा, बनेगा कोई ना कोई बीजेपी का ही आदमी। और किसी के अलावा किसी में ताकत नहीं है जो प्रधानमंत्री बन जा। अभी 10 साल कहीं नहीं जाने की इसके सरकार। लोग बोलते हैं बीजेपी जब से आया है महंगाई बेरोजगारी बढ़ गया है। नहीं वो तो बढ़ रही, वो तो सच्चाई है। बताओ क्या हो रहा? हर आदमी परेशान है, बिल्कुल परेशान है भाई साहब। हर चीज महंगी, दूध कभी अब से 10 साल पहले आप बोल रहे हो बीजेपी आना चाहिए। आएगी वो तो जब उसमें परेशान भी है और बीजेपी है। वो तो ताकत है ना उसके पास, जिसके पास ताकत होती है भाई साहब, उसके अलावा कहीं जाने की नहीं सरकार। पैसे की भी ताकत है उसके पास, हर चीज़ की ताकत है, उसके अलावा कहीं नहीं जाने की अभी सरकार। 10 साल नहीं जाने की अभी। और हाँ ना, अभी कांग्रेस में जाना है। कांग्रेस ने 35 साल राज किया। कांग्रेस ने 35 साल करा, उस टाइम उसकी हवा चल रही थी। अब इस टाइम रुख पलट गया। अब तो 10 साल तो बिल्कुल भूल जाओ, बीजेपी के अलावा किसी की सरकार आएगी, प्यार से आएगी। बीजेपी इस बार जा रही है भाई साहब, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी भाई साहब। एक बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इन पर आपको रिसर्च करनी चाहिए। देखिए जो छोटे छोटे जो हमारे स्टेट हैं, उनमें वोट की जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम हो रही है, डिक्रीज। किसी ज़माने पे जो हमारे वो हैं नेहरू थे, पंडित नेहरू, उनको भी लोग यही बोले करे हैं कि ये ज़िंदगी भर राज करेंगे, लेकिन वो भी गए ना। हर किसी का पीक होता है, डिक्रीज होता होंगे भाई साहब। कौन आएंगे? भाई साहब कोई भी आवे, लेकिन बीजेपी जाएगी। बीजेपी जाएगी तो कोई तो आएगा, उसका नाम बताओ। हाँ भाई साहब कौन आएगा? भाई साहब जाएगी यार तुम। भाई साहब बीजेपी जाएगी।
अरे बीजेपी पता है, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राहुल गांधी की वजह से। किसकी वजह से हो रही है? बीजेपी की वजह से हो रही है। विकास हो रहा है, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है, कहाँ महंगाई बढ़ी है? बताओ किस में बढ़ी है? बोलते हैं ऐसे जब हमारी सरकार था तो 300-400 में आता था, मतलब गैस, अब 1000-1200 हो गया। गैस को पहले 2014 से पहले गैस लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता था 4-4 दिन तक। हम पासबुक लेके लाइन में लगते थे गैस की बुक लेके, तब 4 दिन में जाके सिलेंडर आता था। 2-2, 3-3 घंटे की, सुबह 5 बजे जाते थे। आज एक कॉल पे घर पे सिलेंडर आता है 10 मिनट के अंदर। आप इसको विकास नहीं कहेंगे? डिजिटल इंडिया नहीं कहेंगे? आज इन पे पेटीएम एक्सेप्ट हो रहा है, हो रहा था 10 साल पहले। किसी ने कहा, सोचा था कि ये कभी ठेलों वालों पे डिजिटल पेमेंट होगा? आज पूरा इंडिया डिजिटली घूम रहा है, पेटीएम में लेके ऊपर, विकास के ऊपर बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? बीजेपी। मोदी जी बोलते हैं हम पहले चाय बेचते थे, बेचे हैं चाय क्या? अब ये तो मैंने देखा नहीं ना, मैं उस समय पैदा हुआ था। अब जो कहते हैं वो हम मानते हैं, क्योंकि हम उनके, ये समझ लीजिए कि अगर वो उनने विकास किया तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम विकास के साथ हैं। अगर उनसे बढ़िया किसी ने विकास किया होता तो हम उसके साथ होते, लेकिन किसी ने कर नहीं पाए। 75 साल कांग्रेस ने राज किया, इतना अच्छा शासन नहीं दे पाए। हमने देखा बीजेपी की राज में शासन आया है तो हम उनके साथ हैं। बीजेपी से जब भी पूछा जाता है महंगाई बेरोजगारी पर, तो जो कांग्रेस का कहना है ये तुरंत चला जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान। एक बात बताइए, महंगाई बेरोजगारी आज देखें तो कौन बेरोजगार है? सबको नौकरी मिल जाएगी? ऐसा कभी जीवन में नहीं हो सकता। आप ये चाहें कि 10वीं पास को ग्रेजुएट वाली नौकरी मिल जाए, वो कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। आपके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? क्वालिफाइड हो आप। किसने कहा आज की डेट में रोज़गार नहीं बढ़ा है? रोज़गार बिल्कुल बढ़ा है। हम आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में रोज़गार तो छोड़ो, कुछ भी नहीं मिला हमें। लाइनों में लगते थे बस जाके 5-5 घंटे। पहले कांग्रेस के जब सरकार था तो बीजेपी का कहना है ये पाकिस्तान वाला बार बार हिंदुस्तान पर हमला करता था, अब उसका हिम्मत नहीं होता है हिंदुस्तान पर हमला करने की। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? आप बताइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान का ये समझिए मुंह तोड़ जवाब दिया 2019 में, जब 2019 या 2018 में जब एयर स्ट्राइक किया था तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अभिनंदन को अपने देश में रख लें। एक दिन के अंदर छोड़ा था। लोग बार कहते हैं कि चुनाव के चक्कर में मोदी ने ये चीज़ रचवाई। ये बताइए कि कैसे कि दूसरे के देश में अपना आदमी भेज देगा कोई एयरफोर्स का, पकड़वा देगा? कैसे रचवाई? एक दिन के अंदर, यहाँ तक कि उनने अपनी मर्जी से बाइज्जत छोड़ने आए थे बॉर्डर पे। और बताइए इससे ज़्यादा इज्जत क्या चाहेंगे? देखिए, लड़की हो लड़का हो, आज के जीवन में सभी बराबर हैं, ठीक है? लड़की लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे है, लड़की हो लड़का हो, जो विकास करेगा वही तो आएगा। बिना विकास पे हम कैसे वोट दे देंगे? और आप देखिए 2024 में जमानत जब्त होगी, बहुमत, और ये नहीं 10 सालों तक तो आनी ही नहीं है। फिर 10 सालों बाद योगी जी आएंगे प्रधानमंत्री में, तब हम उनको वोट देंगे, क्योंकि यूपी में हमारी सुरक्षा बढ़ी है, हमें पता है। हम सपा को वोट नहीं दे सकते, हमें पता है हमारी बहन बेटी आज सुरक्षित घर रोड पे चल सकती है, तो हम देंगे उनको वोट। आज जो दिल्ली में जो केस हुआ वो साक्षी वाला, अगर यूपी में होता तो अभी तक फांसी होती। बताइए, हम अपनी हम अपनी जेब से भर देंगे। हम ये नहीं चाहेंगे, हमको चाहिए सुरक्षा, हमें नहीं चाहिए फ्री की बिजली, फ्री का पानी, ये नाले का पानी हमें नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल का, समझिए। हमको चाहिए सुरक्षा, हमको चाहिए अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा। रात के 11 बजे भी बहन बेटी अपना आराम से जॉब करके अपने घर पे आ सकती है, सुरक्षित आ सकती थी सपा सरकार में 2017 से पहले। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? बताइए। आप नहीं बोल सकते हैं? चलिए ठीक है। इस चीज़ को हमने, हाँ,
बीजेपी का कहना था जब अखिलेश यादव जी का सरकार था, जब गुंडागर्दी ज़्यादा हो रहा था, तो इस पे आप बताइए क्या गुंडागर्दी था या नहीं था? भाई हम हैं एटा मैनपुरी ज़िले से, जहाँ पर सपा का राज चला है, ठीक है। एटा मैनपुरी इटावा, वहाँ पे सपा का राज था, गढ़ था। आज की डेट में एटा की चारों सीट बीजेपी के पास है। क्यों पास है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। हर इंसान आंख बंद करके जाति पे तो वोट दे नहीं रहा, कुछ तो कारण होगा, क्योंकि सबको रिजल्ट दिख रहे हैं इसलिए वोट दे रहे हैं।